अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या नाअहल कैंडिडेट को वोट देना शदीद गुनाह है। बाज हजरात सोचते हैं कि अगर नाअहल को वोट दे दिया तो गुनाह होगा, तो हम कौन से पाकबाज हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक बेशुमार गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं। अगर अपने गुनाहों की तवील फहरिस्त में एक और गुनाह का इजाफा हो जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन समझ लीजिए कि ये नफ्स शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। अव्वल तो इंसान अगर हर गुनाह के इर्तिकाब के वक्त यही सोचा करे तो वो कभी किसी गुनाह से नहीं बच सकता। अगर कोई शख्स थोड़ी सी गंदगी में मुलव्वस हो जाए तो उसके इससे पाक होने की फिक्र करनी चाहिए, ना कि वो गलाजत के किसी तालाब में छलांग लगा दे। दूसरी बात यह है कि गुनाह गुनाह की नोयतों में भी बड़ा फर्क होता है। जिन गुनाहों के नताइज पूरी कौम को भुगतने पड़े, उनका मामला प्राइवेट गुनाहों के मुकाबले में बहुत सख्त है। इनफरादी नोयत के जराइम खा अपनी जात में कितने ही घिनौने और शदीद हों, लेकिन इनके असरात दो चार अफराद से आगे नहीं बढ़ते, इसलिए इनकी तलाफी भी अमूमन इख्तियार में होती है। इनसे तौबा इस्तगफार कर लेना भी आसान है और इनके मुआफ हो जाने की उम्मीद भी हर वक्त की जा सकती है। इसके बरखिलाफ जिस गुनाह का बुरा नतीजा पूरे मुल्क और पूरी कौम ने भुगतना हो, इसकी तलाफी की कोई सूरत नहीं। यह तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता। इसलिए अगर किसी वक्त इंसान इस बदअमली से आइंदा के लिए तौबा कर ले तो कम अज कम माजी के जुर्म से ओहदा बरा होना बहुत मुश्किल है। इसके अजाब से रिहाई की उम्मीद बहुत कम है। इस हैसियत से ये गुनाह चोरी, डाका, जिनाकारी और दूसरे तमाम गुनाहों से शदीद तर है और इसे दूसरे जराइम पर क्यास नहीं किया जा सकता। ये दुरुस्त है कि हम सुबह शाम बीसियों गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, मगर ये सब गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला किसी वक्त तौबा की तौफीक बख्शे तो मुआफ हो सकते हैं और इनकी तलाफी भी की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम अपनी गर्दन एक ऐसे गुनाह में भी फंसा लें जिसकी तलाफी नामुमकिन है, जिसकी मुआफी बहुत ही मुश्किल है। बाज लोग ये भी सोचते हैं कि लाखों वोटों के मुकाबले में एक शख्स के वोट की क्या हैसियत है। अगर वो गलत इस्तेमाल हो भी जाए तो मुल्क कौम के मुस्तकबिल पर क्या असर अंदाज हो सकता है। लेकिन समझ लीजिए कि अव्वल तो हर शख्स वोट डालते वक्त यही सोचने लगे तो जाहिर है कि पूरी आबादी में कोई एक वोट भी सही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। फिर दूसरी बात यह है कि वोटों की गिनती का जो निजाम हमारे यहाँ राइज है, इसमें सिर्फ एक अनपढ़ जाहिल शख्स को वोट भी मुल्क व मिल्लत के लिए फैसला कुन हो सकता है। अगर एक बेदीन, बदअकीदा, बद किरदार उम्मीदवार के बैलेट बॉक्स में सिर्फ एक वोट दूसरे से ज्यादा चला जाए तो वो कामयाब होकर पूरी कौम पर मसल्लत हो जाएगा। इस तरह बाज औकात सिर्फ एक जाहिल अनपढ़ इंसान की मामूली सी गफलत, भूल चूक या बददयांती भी पूरे मुल्क को तबाह कर सकती है। इसलिए मुरव्वजा निजाम में एक एक वोट कीमती है और हर फर्द का शरई, अखलाकी, कौमी और मिली फरीजा है कि वो अपने वोट को उतनी ही तवज्जो और अहमियत के साथ इस्तेमाल करे जितना कि किसी पढ़े लिखे या समझदार आदमी को करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद को नाअहल बेवकूफ कहकर जान छुड़वा लें। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके इंतखाबात को खालिस दुनियावी की बजाय दीनी मामला समझकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अगराज व मकासद को सामने रखते हुए सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए जो आपके दिल की गवाही के मुताबिक आपकी कौम, बरादरी, कबीले, हल्के, मुल्क, मिल्लत और आपके दीन की हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकता हो, जिसका जाती किरदार, आमाल, अखलाक बेहतरीन हो, जो जाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर दीन का ताबे हो, जिसके बारे में आपका दिल ये गवाही दे कि यह शख्स आपके वोट का सही हकदार है। आप उसको वोट दीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आप उसके बाद की गलतियों से आप आजाद होंगे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें
ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔